नमस्ते, वेलकम टू हील विथ रेकी। आई एम नेहा। 18th ऑफ सितंबर यानी कि कल से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है और 2 अक्टूबर को ये पितृपक्ष का लास्ट दिन होगा यानी कि पितृपक्ष अमावस्या होगी। इन 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने एंसेस्टर्स के लिए रिचुअल्स करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट है और किन बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो 15 दिन का टाइम है वो इतना स्पेशल क्यों है? क्यों हम साल भर नहीं अपने पितरों को पूजते हैं और इन 15 दिनों में हम अपने पितरों के लिए सब कुछ करते हैं? तो हम अपने पितरों को साल भर पूजते हैं और पूजना भी चाहिए। उनके नाम का एक दीपक ज़रूर जलाते हैं घरों में। अगर आप नहीं करते ऐसा तो स्टार्ट कर दीजिए। अपने पितरों के नाम से एक दीपक अपने घर में साउथ डायरेक्शन में ज़रूर जलाइए। इस दौरान हाँ, ये 15 दिन इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन 15 दिनों में जो हमारे पितृ हैं, जो डिपार्टेड सोल्स हैं, वो धरती पर आते हैं अपनी लीनिएज को देखने के लिए, अपने लव्ड वंस से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि हाउ दे आर डूइंग, उनकी ज़िंदगी कैसी है, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसलिए जो 15 दिन का टाइम है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए इन 15 दिनों में बहुत से रिचुअल्स हमारे एंसेस्टर्स के लिए किए जाते हैं। अब इन 15 दिनों में आपको अपना पूरा प्यार, अपना डिवोशन अपने एंसेस्टर्स के लिए होना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए कि आपके पितरों को ये समझ आए कि हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमें अभी भी याद करते हैं और उन्हें अच्छा लगे। तो सबसे पहले हमें अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उनके प्रति हम सबको, क्योंकि वो थे इसलिए हम हैं। ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, धन्यवाद पे कीजिए अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कि आज उनके कारण हम इस दुनिया में रह रहे हैं और इस सुंदर दुनिया को हम जान रहे हैं। हमें इस दौरान अपने पितरों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वी आर हैप्पी, वी आर ग्रोइंग एंड वी आर कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी, द लेगेसी ऑफ गुड कर्मा। हम कोई गलत बर्ताव, कोई गलत कर्म नहीं कर रहे हैं और हम एक सच्चे राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बाय चांस हमारे किसी पूर्वज से कोई गलत बर्ताव हो गया है किसी जनरेशन में, तो मेक श्योर दैट आप अपने पूर्वजों को बताएं कि वी आर रेक्टिफाइंग दैट, हम उसे ठीक कर रहे हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, इससे हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें शांति मिलेगी, वो पीस महसूस करेंगे और उनका आशीर्वाद और प्रोटेक्शन हमें मिलेगा। इस दौरान और क्या करना चाहिए? हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे। जो भी इंफॉर्मेशन हम उनके बारे में जान सकते हैं, हम अपनी दादी नानी, हम अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। एल्बम निकालिए, उनके पिक्चर्स देखिए, उनके बारे में किस्से कहानियाँ सुनिए और अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कीजिए। ये टाइम है अपने रूट से जुड़ने का, अपने बेस में वापस लौटने का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर किसी को अपने रूट्स की जानकारी होना चाहिए और बच्चों को भी आप बताइए कि आपके ये एंसेस्टर्स हैं, उनके नाम लिख सकें तो अपने बच्चों से एक फैमिली ट्री बनवाइए और जानकारी दीजिए विद पिक्चर्स, ताकि आपके बच्चे भी समझ सकें कि वो किस लीनिएज से आ रहे हैं, उनके कौन एंसेस्टर्स हैं। और ये एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है, जब हम अपने कनेक्शन से जुड़ते हैं, अपने रूट से जुड़ते हैं, तो हमारी लाइफ की जो अनस्टेबिलिटी है वो अपने आप सुधरने लगती है, ठीक होने लगती है। इस दौरान क्या होता है, कई लोग बहुत टेंशन वाली एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं कि पितृपक्ष में ये नहीं करना है, पितृपक्ष में वो नहीं करना है। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज कि हमारे पितृ हमें परेशान करने या हमारा टेस्ट लेने नहीं आते हैं या हमें ऐसी एनर्जी देने नहीं आते हैं कि वो हमें डरा रहे हैं, हमने ये नहीं किया तो वो ऐसा कर देंगे। हमारे पितृ हमारे रिचुअल्स के मोहताज नहीं हैं। इसीलिए
इस दौरान जो है एक हैप्पी एनर्जी क्रिएट करके रखिए। हमारे पितरों को जो पसंद था वैसी चीज़ें करिए, उनके बारे में बात कीजिए, उन्हें ये इंटेंशन भेजिए कि हम आपको याद करते हैं, हम आपको अपने हर अच्छे बुरे दिनों में शामिल करते हैं, और आप हमारे वी आर प्राउड ऑफ यू, आप हमारे एंसेस्टर्स हैं, इसका हमें अपने आप पे गर्व है, हम गर्व महसूस करते हैं। इस तरह की एनर्जी हमें क्रिएट करना होती है इस दौरान, और डरने और नर्वस होने की कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हम जो हमारे डिसीज्ड फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट पे करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ अभी हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, हमारे इन लॉज रह रहे हैं, या और कोई भी रिलेटिव रह रहा है, हमारा फ़र्ज़ सबसे पहले उनके प्रति बनता है। उनकी रिस्पेक्ट करना, उन्हें उनकी केयर करना, उन्हें लव्ड फील करवाना, उन्हें वैल्यूबल फील करवाना हमारी लाइफ में, उन्हें उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो अभी आपके साथ हैं, आपके एल्डर्स, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी बात सुनिए और उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए। जब हम जो हमारे साथ अभी रह रहे हैं, जब हम उन्हें खुश करेंगे ना, तो हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, वो अपने आप खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। तो इस बात का हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्यों वेट करें कि जब ये चले जाएंगे हम तब इनके लिए कुछ करेंगे? अभी वो हैं, डू इट राइट नाउ, दिस इज़ द राइट टाइम। अभी उनको आपकी ज़रूरत है, तो शो योर लव एंड केयर टू देम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिचुअल पार्ट। तो सबसे पहले तर्पण कीजिए। हर घर में इस दौरान तर्पण होता है, तो आपके घर में जिस तरह से भी तर्पण होता है आप तर्पण कीजिए अपने पितरों के लिए। नेक्स्ट इज पितरों के नाम का दिया ज़रूर जलाइए। ये दिया तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए, और इसे आप साउथ डायरेक्शन में जलाइए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है वो हमारे एंसेस्टर्स का डायरेक्शन है। पीपल के पेड़ में अगर दिया जला सकते हैं तो दिया ज़रूर जलाइए पीपल के पेड़ में, क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास माना गया है। मेक डोनेशंस टू ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप मेडिसिन्स प्रोवाइड कीजिए। और फीड द नीडी, आप गरीबों को खाना खिलाइए। आप इसमें आपके एंसेस्टर्स को जो पसंद था वो जो डिशेस हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो जो भी भूखे लोग हैं उन्हें आप खाना खिलाइए। पानी प्रोवाइड कीजिए, जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पानी प्रोवाइड कीजिए। अगर कहीं टैप नहीं है तो वहाँ आप नल लगवा सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार जितना आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है तो पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने एंसेस्टर्स की जो लव्ड वंस अब उनकी लाइफ में नहीं रहे हैं, उनकी पिक्चर जो है वो भगवान के साथ रखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे भगवान का स्थान अलग है और हमारे एंसेस्टर्स का स्थान अलग है, और ये जो है ये थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर्स जो हैं वो आप साउथ वॉल में माउंट कर सकते हैं। तो अगर आपके भी एंसेस्टर्स की पिक्चर भगवान के साथ रखी हुई है तो उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो किसी कारणवश पितृ में ये सारे रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं। आइदर उनके पास टाइम नहीं है, या वो ट्रैवल कर रहे हैं, या और कोई मजबूरी हो। तो ऐसे में बहुत लोग घबराते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमने रिचुअल्स नहीं किए हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारे रिचुअल्स के भूखे नहीं हैं, वो हमारे प्यार के, हमारे इंटेंशन के, हमारी श्रद्धा के, हमारे प्योर एनर्जी के भूखे हैं। ओके, सो शो देम योर लव। आप आंखें बंद करके कुछ देर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मन ही मन उन्हें बता सकते हैं,
उनसे आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, यू आर सो प्राउड ऑफ देम, और प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और मन ही मन एक दीपक प्रज्वलित उनके लिए कर सकते हैं। बट प्लीज़ मैं आप सबसे कहूँगी, जो रिचुअल्स कर भी रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, वो एक डर वाली एनर्जी, वो एंग्शियस एनर्जी मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि हमारे पितृ हमें डराने नहीं आते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, very important thing, respect your elders, love them, take care of them, do not hurt others, be kind to people, and help others. दूसरों की मदद कीजिए और जितना हो सके खुद बहुत अच्छा रहने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा हमारे एंसेस्टर्स हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, एंड दिस वे वी कैन मेक आवर एंसेस्टर्स फील प्राउड ऑफ देयर लेगेसी। तो ये था मेरा पितृपक्ष के बारे में वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो informative and knowledgeable, then please share with your loved ones. I will see you in my next video. Till then, take good care of yourself and stay blessed.